प्यारे बच्चों 10th B विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट मैथ्स हम आज पढ़ेंगे। तो हम पढ़ना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया है। अगर नेक्स्ट है हम पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको हिंट कर दे रहे हैं। इसमें दो रेखाएं जो होती है x y डैश और x डैश, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर होती हैं और जहां पे ये काटती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। उसको जो है मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और ये दोनों रेखाएं जो है परपेंडिकुलर होती हैं और x अक्ष पे इसको x एक्सिस बोलते हैं और इसको y एक्सिस बोलते हैं। और x एक्सिस पे अगर नंबर जो दिया जाएगा वो मूल बिंदु से दाएं में रहता है तो पॉजिटिव माना जाता है और लेफ्ट में रहेगा तो नेगेटिव होता है। उसी तरह मूल बिंदु से ऊपर जो है कोण जो होता है धनात्मक होता है और नीचे जो होता है कोण जो है ऋणात्मक होता है। तो जो x एक्सिस पे जिस बिंदु को दर्शाया जाता है उसको बोलते हैं भुज, भुज और कोण। तो भुज किसको बोलते हैं, तो जिस निर्देशांक को हम x एक्सिस पर दर्शाते हैं उसको बोलते हैं भुज और जिसको y एक्सिस पर दर्शाते हैं उसको बोलते हैं कोण। फॉर एग्जांपल P4 दिया तो P जो है भुज कहलाया जाएगा, इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं या x कोऑर्डिनेट, और 4 को जो है ऑर्डिनेट बोलते हैं या y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में कोण बोलते हैं। तो भुज और कोण के बारे में समझ में आ गया आपको। अब जो है जब x एक्सिस x और x डैश और y डैश ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर जो है काटती हैं, तो जहां पर काटती है उसको ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कहते हैं। तो इससे जो है 4 जो कोऑर्डिनेट बोलते हैं, 4 चतुर्थांश जो 4 बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये जो 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं। तो इसमें जो है इनका सिंबल या साइन जो क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये 4 कोऑर्डिनेट जो है होते हैं। तो प्लस प्लस जो है फर्स्ट में आएगा, माइनस प्लस सेकंड में आता है और माइनस माइनस थर्ड में आता है और 4 प्लस माइनस होता है फोर्थ में आता है। तो इस तरह जो है आपको जो है चिन्ह क्या जो है जानकारी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए 3 4 है तो दोनों प्लस में है तो फर्स्ट में जाएगा। अगर माइनस 3 2 है तो ये माइनस और प्लस है इसलिए सेकंड में जाएगा। माइनस 3 माइनस 4 है तो ये थर्ड में जाएगा, ये फर्स्ट में हो जाएगा, ये सेकंड में और ये थर्ड में। और अगर 4 माइनस 5 दिया जाएगा तो ये फोर्थ में जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, चतुर्थांश। तो इस तरह जो है किस चतुर्थांश पड़ेगा इसका जो है साइन से जो है नियम समझ लेंगे। अब हमको पढ़ना है कि कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। कार्तीय तल में दो बिंदुओं की बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हमको पढ़ना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी,
डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लेन, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा और उनके बीच के डिस्टेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसे ए कोई पॉइंट है जिसका निशान x1 y1 हो और बी कोई पॉइंट है जिसका निशान x2 y2 हो और इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है AB, तो फार्मूला बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग जो है हम करते हैं। तो इसका ध्यान देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना होगा तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। या इसी को बोल सकते हैं x2 माइनस x1 जो दिया है तो भुजों का अंतर, ये जो भुज कहलाता है, और भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस कोट के अंतर का स्क्वायर और वो अंडर रूट के अंदर आता है, करणी का अंदर आएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करने पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है निकल जाता है। अगर पूछता है कि मूल बिंदु से किसी दिए हुए बिंदु के बीच की दूरी निकालिए, तो मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0 और एक पॉइंट और निकल आएगा, तो उसके बीच की दूरी हम निकाल देंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना होगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए गामा माइनस 2 और 3 गामा माइनस 6, ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच का दूरी आपको निकालना है। तो हम अपने मन में इसको x1 y1 x2 और y2 मान लेते हैं। अब हमको बीच की दूरी निकालना है तो फार्मूला बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का जो है हम प्रयोग करेंगे और इसको हम लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल x2 की जगह पर रखेंगे 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 जो माइनस 6 और माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट अंदर कर देंगे। तो 3 माइनस 8 जो है माइनस 5 हो जाएगा और ये माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस कर देंगे तो 41 हो जाएगा और इसका अंडर रूट नहीं कर पाएगा, तो आंसर जो है अंडर रूट 41 हो जाएगा। इस तरह जो है 2 पॉइंट के बीच जो है हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो 2 पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो ये इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इस फार्मूले का प्रयोग करके हम 2 पॉइंट के बीच जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कभी कभी इसी पर क्वेश्चन दिया रहता है कि 2 पॉइंट दिया रहेगा, उसमें से कुछ अननोन रहता है और उनके बीच की दूरी दिया रहेगा। आपको जो अननोन रहेगा चाहे भुज या कोट, उसके बारे में उसको आपको निकालना है वैल्यू कि उसका मान जो है कितना होगा। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे 5 3 और x माइनस x और माइनस 1 दिया है और इसके बीच की दूरी जो है दिया है 5 और आपको निकालना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो हम अपने मान लीजिए इसको x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं और इसके बीच की दूरी दिया 5 उसके बराबर कर देते हैं। तो नियम के अनुसार x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर i इज इक्वल टू 5 कर देते हैं।
तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अर्थात हमने जो है दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो x माइनस 5 होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर अब प्लस 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और प्लस 60 माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम a माइनस b का होल स्क्वायर कर दिया, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। अब हम फैक्टर करेंगे x स्क्वायर और 10x प्लस 16 का, तो 8 2 जा 16 होता है, 8 और 2 जो है माइनस 10 कर माइनस 8 और माइनस 2, माइनस 8 माइनस 2x प्लस 16। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 8 और माइनस 2 x माइनस 8। अब जो है क्या करेंगे, x माइनस 8 हो जाएगा और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो आपका जो है 2 वैल्यू आ गया 8 और 2। तो इस तरह जो है आप अननोन राशि जो रहेगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप एक्सरसाइज जो है करेंगे।